हेलो 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 हेलो। बैठिए। प्यारे विद्यार्थियों, 7 साल के मेहनत के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत है एस के झा द्वारा लिखित पुस्तक एंड द नेम ऑफ द बुक इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। आप कहेगा इस बुक की खासियत क्या है? इस पे लिखा हुआ है एक लाइन, मेरा जो टैगलाइन है, इस बुक की क्या बोले? मीडियम। एक मिनट जी, कौन किसका सवाल है? पहले उसी को पूछ लेने दो, कौन है? बोले ना, गरिया देंगे हम। आप ही का है। ये कौन पूछ रहा है? चश्मा तू ही पूछ रहा होगा। कौन पूछ रहा है? अभी गरिया देंगे फिर। दें। हम गाली बड़ा भयानक वाला देते हैं। छोटा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए होगा ये। इसके जो भी वर्ड्स हैं वो सारे इंग्लिश में हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि हिंदी मीडियम के मैक्सिमम छात्र हैं, इंग्लिश वाला दो चार को जबरदस्ती जो वहां नालायकगिरी कर रहा होगा यहाँ पहुंच गया है। ठीक ना? तो कृपया इंग्लिश के वर्ड्स ही आपको मिल पाएंगे। ये बुक कंप्लीट हिंदी में है और हर वर्ड का इंग्लिश है इसमें। ठीक है, वो उसमें लिखा हुआ है। ये बुक आप जब भी खोलोगे तो जहां भी आपको मिलेगा तो ये वर्ड, हर वर्ड का हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको देखने को मिलेगा। और इस बुक में अब चला कहोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या मामला है, चूंकि किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं है। इसमें दो चार बच्चे जो डिप्लोमा वाले होंगे वो तेज बनेंगे, बीटेक वाले के हमने पढ़ा है। तू क्या उखाड़ता है कॉलेज में, वो हम बहुत बढ़िया से जानते हैं। ठीक ना? तो हमारा पास तो ये बात तुम आते बोलोगे तू क्या पढ़ता है, और आईटीआई वाले बच्चों ने तो नहीं ही पढ़ा है, वो ड्राइंग किसी तरह रट फट के एग्जाम दे देते हैं। तो इस बुक का एक टैगलाइन है, इस बुक की सहायता से इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना जैसे एबीसीडी पढ़ना। ठीक है, मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में। चूंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ होता है, उसमें आप चीजों को समझ नहीं पाते, लेकिन हमने इस बुक को बड़े आसान लहजे में लिखने की कोशिश की है। हम अपने हिसाब से इसको अरेंज किए हैं ताकि बच्चों को 100% बहुत कम मटेरियल पढ़ के लाभ हो सके। ठीक है, बहुत मोटी भी इस बुक को हमने बहुत मोटा नहीं किया है। और ये बुक प्लस एसके झा सामान्य विज्ञान जब आप पढ़िएगा तब आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस बुक की कीमत, इसमें क्या क्या है? कंप्लीट स्टडी मटेरियल है ये, संपूर्ण थ्योरी है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, बेसिक साइंस की नहीं। बेसिक साइंस के लिए आपको एसके झा सामान्य विज्ञान पढ़ना है। वैकल्पिक प्रश्न है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर जो पिछले बार 2018 में पूछा गया वो क्वेश्चन भी सम्मिलित किया गया है, और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, और भी जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आप इस, और कंप्लीट ये फिगर के माध्यम से क्वेश्चंस, चीजों को समझाया गया है। ठीक है, हमने उस तरीके से लिखा है कि अगर हमसे बच्चा नहीं भी पढ़े तो एक बार अगर पढ़ने की कोशिश करे, बच्चा थोड़ा सा भी जानकारी रखता हो तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सारे थ्योरीज मिलेंगे, ये सारे के सारे थ्योरी मिलेंगे। उसके बाद स्मरणीय तथ्य मिलेगा आपको अलग से, उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव मिलेगा अलग से विथ सॉल्यूशन। ऑब्जेक्टिव विथ सॉल्यूशन ये आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा, वो भी एकदम रीच ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एक चैप्टर में अगर आप देखोगे, तो मैं पहला चैप्टर देख रहा हूं, पहले चैप्टर में 222, 237, 250 अप्रोक्स, इसमें 261 क्वेश्चन, और ये 261 क्वेश्चन जो थ्योरी लिखा हुआ है उससे बन जाए, और ये 261 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं।
क्वेश्चन के हिसाब से थ्योरी को सेट कर दिया गया है ताकि आपको चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। ये बुक अभी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी आज से, शायद किताब चला भी गया है कुछ होलसेलर्स के पास। और ये कल से यहाँ, तो यहाँ कब से मिलेगा, है किताब? हाँ, तो यहाँ आपको शाम से मिल जाएगा। 200 रुपए की किताब है, आप इसको ले सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल एग्जाम को अगर आप दीजिएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सवाल रहेगा ही। आज लीजिए, कल लीजिए, परसों लीजिए, एग्जाम के टाइम लीजिए, लेना तो पड़ेगा। और पूरे भारतवर्ष में इंजीनियरिंग ड्राइंग की थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव की ये इकलौती किताब है, अभी तक नहीं है। कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए हम फिर आईटीआई कॉलेज के लिए है, डिप्लोमा कॉलेज के लिए है, डिग्री कॉलेज के लिए है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जेई, एलपी टेक्नीशियन, सीनियर सेक्शन, इसके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की एकमात्र यही किताब है। ऑब्जेक्टिव की भी किताब है अलग अलग प्रकाशन में, लेकिन थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव की ये पहली ही किताब है, अभी तक अभी भी किसी ने नहीं लिखी है। और उस टाइम भी चला जब हम लिखे थे तो हाथ से लिखे थे किताब। 2018 में जो किताब हम हाथ से लिखे थे तो 3 किलोमीटर का लाइन लगा था इंजीनियरिंग ड्राइंग का किताब लेने के लिए। हाथे से लिखल था, वही छपा था। उस टाइम भी बुक नहीं था किसी राइटर का और अभी भी नहीं है। अब या तो किसी का ध्यान नहीं गया या किसी को ऐसा लगा नहीं, लेकिन मेरे पास तो चला, इसी के छात्र भरे पड़े हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की किताब बहुत लोग चाहते थे, तो आपके पास है। और कल 6 to 10 वाली एनसीईआरटी भी कल आपको मिल जाएगी। अभी जो एनसीईआरटी आप लिए होंगे 9th-10th वाली लिए हैं ना, तो अभी आप उससे भी काम चल जाएगा। जो लोग नहीं लिए, किताब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आउट ऑफ स्टॉक हो गया, तो फिर कल शाम से किताब मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब बाकी वो जो 3 किताब हम आपको बोले थे मैथ, रीजनिंग और साइंस के लिए, वो किताब भी लाइनअप है। और इसके बाद कोई किताब अभी नहीं आएगा एलपी टेक्नीशियन के लिए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ अगर किताब आएगी तो एक न्यूमेरिकल स्पेशल किसी भी डिपार्टमेंट में आ सकती है, चाहे वो बेसिक साइंस न्यूमेरिकल स्पेशल आ जाए या ट्रेड न्यूमेरिकल स्पेशल आ जाए। मटेरियल अपडेट होते रहेगा, मटेरियल कुछ कुछ आएगा, जो 10 पेज 15 पेज का मटेरियल जो बन रहा है वो आएगा। और बुक जो है, इसके बाद कोई किताब नहीं आएगी। ये तीनों किताब के बाद आप कहिएगा, बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा, सर कितनी सारी किताबें हो गई, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो हर सब्जेक्ट की एक किताब तो होगी ही नहीं, तो पढ़िएगा कैसे? हर सब्जेक्ट की एक किताब तो होगी तभी तो पढ़िएगा। रीजनिंग की एक किताब होगी, साइंस की एक किताब होगी, मैथ की एक किताब होगी, तभी तो आप पढ़िएगा। और प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। प्रैक्टिस सेट अभी आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और आगे भी प्रैक्टिस सेट आते रहेगा। और बिहार पुलिस वालों के लिए 4100 प्लस एक सेलेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है बहुत जल्द, जो आपको 2-3 दिन के अंदर वो छपने जाएगा। और बिहार पुलिस स्पेशल होगा, वो मात्र 4100 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट्स के होंगे। 12-13 सब्जेक्ट का, सब सब्जेक्ट का मिला के होगा। जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उसका एक बैच भी आएगा बहुत मिनिमम फी में, और उसका डिस्कशन भी चलेगा। जो बच्चे सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसको लेके प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन का वो बैंक आ रहा है, तो बहुत जल्द वो भी आपकी सेवा में उपलब्ध होगा। एक न्यूमेरिकल स्पेशल चला, अभी टाइम है, लेकिन एक न्यूमेरिकल स्पेशल बुक भी कभी ना कभी आएगी साइंस की, खास करके बेसिक साइंस की। जो फिजिक्स का जो चैप्टर दिया है रेलेवेंट ने मेंस में, उसकी एक न्यूमेरिकल स्पेशल बुक आएगी, जब आ जाए, लेकिन आएगी। अभी तो काम उस पर हम नहीं लगाए हैं, लेकिन इस सबसे फुर्सत में निकलेंगे तो काम लगाएंगे। अभी चला सिर्फ रेलवे वाली बुक के लिए हमको कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है पिछले 1.5 महीने में। अगर हम बीपीएससी टीचर वाली बुक छापते और बिहार पुलिस छापते तो 50 लाख रुपए बहुत आसानी से कमा लेते हैं, लेकिन हमने सबको रोक दिया कि नहीं, हमको रेलवे वाली पुस्तक अभी लानी है, इसके बाद देखेंगे, टाइम बचेगा तो फिर और करेंगे। कहां तक हो गया है चला? कहां तक हो गया है? विद्युत वाहक बल, विभव, कूलॉम का नियम हुआ था ना।
एनसीईआरटी आप लोग पढ़ रहे हैं? बूझो लड़का है कि लड़की? बूझो लड़का है। अब पहेली कौन कौन एनसीईआरटी नहीं कर रहा है, कृपया हाथ उठाओ। हम खोज लेंगे, देख लो। पहले लड़की लोग में वो खोज लेते हैं। हमको बताओ कि पहेली अपनी सहेली को चमचमाता हुआ, तुम क्लास करती है? बताओ, इधर आओ रे। स्टैंड अप। 1 मिनट होल्ड करना। हमको ये बताओ, पहेली अपनी सहेली को, पहेली अपनी सहेली को तना से बना हुआ थैला, कोई नहीं बोलेगा, तना से बना हुआ थैला गिफ्ट करना चाहती है। तब बताओ वो थैला किसका? हाँ, ये पढ़ रही है कर मतलब। अरे चोर बैठो। तो मेरे इसको लगेगा ये को कुछ आज मारेंगे ना तो हमारा आत्मा को शांति नहीं मिले। अरे पकड़े रहना, गिरना नहीं चाहिए। बता, पहेली अपनी सहेली को चमचमाता हुआ कपड़ा देना चाहती है, पक्का? अब बताओ, लोहा को क्या चीज में देंगे तो वो अपना रंग उसका फीका हो जाएगा? अब बता देते हैं, बता देते हैं। किरोसिन तेल में, पेट्रोल में, एसिड में। नन करती है क्लास। हाथ निकालो, हाथ निकालो, मतलब मार देंगे कपाड़ पे। बताओ किसमें डालेंगे तो रंग बदल? सब कर रहा है, तुम बीच बीच में दूसरों काम कर रही है। जैसे सिर्फ क्लास पे कंसंट्रेट करो। विद्युत वाहक बल ना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यही ना बात है हो। तो देखिए, एगो बात बताइए, हम यहाँ खड़े हैं, हमारा प्रवाह होना है, तो हमारा पर एक बल लगेगा तभी ना हम प्रवाहित होंगे। बिना बल लगे हम प्रवाहित होंगे? तो भैया विद्युत के प्रवाह के लिए, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए जो बल लगता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। नहीं समझे? किसके प्रवाह के लिए? विद्युत के प्रवाह के लिए जो बल लगता है उसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर है? और विद्युत वाहक बल का सही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता। देख लो, एकदम सिंपल सा थ्योरी है, बढ़िया से समझने की चेष्टा करना। देखो चला, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन है। ये जो धक्का दे रहा है ना, ये यही विद्युत को वहित करने वाला एक बल है। विद्युत वाहक बल का काम है इलेक्ट्रॉन को क्या करना? क्या करना? धक्का देना। इलेक्ट्रॉन को ये धक्का देने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? और इसी को जो रोकने का काम करेगा ना, वो प्रतिरोध है, विरोध है। वो क्या है? ये जो एरो है ये विद्युत वाहक बल है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं चला, यह सेल, बैटरी, जनरेटर आदि से प्राप्त होता है। इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। इसे किससे सूचित करते हैं? भी। विभवांतर, विभव में अंतर। विभवांतर बोले तो विभव में अंतर। एक बात बताओ तुम, किसी भी चीज का जो प्रवाह होगा, फ्लो होगा, किसी भी चीज का जो फ्लो होगा, प्रवाह होगा, वो उच्च से निम्न कि निम्न से उच्च?
तेरी मोहब्बत में यूं पागल हम। देखो, उच्च से निम्न में विद्युत धारा का प्रवाह होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किधर से किधर? उच्च से निम्न में विद्युत धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। उच्च से निम्न में विद्युत धारा का क्या होगा? प्रवाह। जिसे हम ई हो गया उच्च विभव, आई हो गया निम्न विभव, ये हो गया उच्च विभव, आई हो गया निम्न। तो उच्च विभव से निम्न विभव में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विभव में अंतर के कारण, किसके कारण? विभव में अंतर के कारण जो धारा का प्रवाह होता है उसे विभवांतर कहते हैं। किसके कारण? विभव में अंतर के कारण जो धारा का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। देखो, विभवांतर, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों के विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है, यानी उच्च विभव से निम्न विभव, जिसे क्या कहते हैं? विभवांतर। एक बात बताओ, कभी बैटरी में चूटा लगाए हो? लगाए हो? दोनों को पॉजिटिव में लगा दोगे तो चलेगा? एगो को पॉजिटिव में, एगो को निगेटिव, ताकि पॉजिटिव बोले तो उच्च और निगेटिव बोले तो निम्न। उच्च से निम्न में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। अब दोनों को निगेटिव में लगा दोगे तो धारा का प्रवाह होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों निम्न है। दोनों क्या है? निम्न। देख लो, यहां उच्च विभव है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो उच्च से निम्न की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? फ्लो होगा। इसी से तो बल्ब जल जाएगा, बोलो ना। लेकिन आज तक इसको कोई देखा नहीं है, हवा में है ये सब बात। इसको आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अब विभव क्या है, गौर फरमाइएगा, एकदम बढ़िया सीखने की कोशिश कीजिएगा। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। नहीं समझे? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। छोटा बेट, इसके जाए क्लास में डाउट पूछता है रे, मारेंगे इतना मारे, हिम्मत कहां से लाता है इतना रे? नढ़लवा कहेंगे। ये सब काम एकदम नहीं करना है, जे पढ़ा रहे हैं से पढ़ो। आर पगला की करे तुम्हारे हिसाब से ये डिफिनेशन हम मौसा घर से लाए हैं। एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, काट दें? या अबलू कुमार ने कहा है कि इसको काट दिया जाए। मारे मुंह बिलाई जैसा ना काटे का डिफिनेशन, चौहड़वा। अरे डिफिनेशन है ही, इसका मतलब समझने की चेष्टा करो। बाप रे बाप। चलो देखो है क्या, बढ़िया समझो। अनंत, अब तुम कहोगे अनंत से, अनंत का मतलब सर क्या होता है? अनंत का मतलब किसी भी जगह से, कितनों दूर से। इसके कहने का सेंस है कितनों दूर से अगर आप एकांक धन आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाते हैं तो उसमें जो कार्य होगा वही विभव है, वही वोल्टेज है। बोलो रे, हम लोग क्या कहते हैं, जो दूध देगा वो गाय है,
जो दूध देगा वो गाय है, बोलबे नहीं करेंगे। जो मांस देगा वो बकरा है, मुर्गा है। तो चला, इसको हम मुर्गा बोल सकते हैं, इसको हम मुर्गा बोल सकते हैं, एकरा मुर्गी बोल सकते हैं? कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका डिफिनेशन है, एक डिफिनेशन बना हुआ है पहले से कि भैया एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश मतलब एक कुलम का आवेश। कितना कुलम का आवेश? एक कुलम के आवेश को अनंत से, यानी कहीं से, कितनों दूर से, अनंत का मतलब दूर के नजदीक, कितनों दूर से अगर लाते हैं किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? जिसके, जहां पर विद्युत का आदान प्रदान हो रहा हो, जहां पर विद्युत का आवाजाही हो रहा हो, वहां तक लाने में जो किया गया कार्य है उसको क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है विभव, वोल्टेज, ईएमएफ तीनों लगभग सेम है। रफली विभव ही वोल्टेज है, वोल्टेज ही ईएमएफ है। बोलन रे। अब भी बराबर फॉर्मूला होता है W/Q। भी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। देखो डिफाइन कैसे करते हैं? एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। याद है ना? दाब बराबर बल/, दाब बराबर बल/, क्षेत्रफल, यही ना? तो कहते हैं चला, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, यही ना? तो एकांक धनावेश में को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। एक बात बताओ, मान लो कि एक कुली है, मान लो हम क्या हैं? मुंह में लाठी ठूसेंगे, मान लेते हैं, मानने में की लगता है, हम थोड़े कुली हो जाएंगे। मान लो हम एक कुली हैं, एक बोझा को हम यहां से ले जाकर यहां रखते हैं और हमको 10 टका मिलता है। फिर वो कुली और आएगा, वो भी यहां से वो बोझा उठाएगा और यहां ले जाके रख देगा, तो ओकरा कै टका मिलेगा? हाँ, पैरेलल कार्य है कि सीरीज कार्य है? देखो, अगर एक दूसरे के पैरेलल यहां से ऐसे गया तो ये पैरेलल हुआ, एक यहां से यहां आया, दूसरा यहां से वहां चले गया, सीरीज होगा। पैरेलल सीरीज का मतलब समझा? एक आदमी ऐसे, एक दोनों आदमी दो बोरा उठाया और यहां से यहां रख दिया, पैरेलल हुआ। एक आदमी बोरा उठाया यहां से यहां रखा, एक आदमी यहां से लेके चल गया वहां, सीरीज हो। बोलो हाँ या ना? तो कहते हैं चला, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। बताओ, विभव एक प्रकार का कार्य ही तो है। विभव एक प्रकार का क्या है? विभव एक प्रकार का, विभव एक प्रकार का कार्य ही तो है। अब चला, अगर पैरेलल में होगा, किसमें होगा? पैरेलल में होगा, तो कार्य का मान समान कि अलग अलग? तो कार्य का मान समान यानी वोल्टेज समान। पैरेलल में कार्य का मान समान यानी वोल्टेज समान। बोलो रे। पैरेलल में कार्य का मान समान यानी क्या समान? वोल्टेज समान। कार्य ही तो वोल्टेज है, इसीलिए कहते हैं पैरेलल में वोल्टेज समान। पैरेलल में वोल्टेज समान। अब देखो, यही अगर सीरीज में हो जाएगा तब, सीरीज, इस सीरीज हुआ, ये दोनों पैरेलल हुआ, पैरेलल में वोल्टेज समान। पैरेलल में वोल्टेज, वोल्टेज एक प्रकार का क्या है? कार्य है। वोल्टेज एक प्रकार का कार्य है, वोल्टेज एक प्रकार का। इसका यूनिट अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा जूल बटा कूलम। कार्य का हो गया जूल, आवेश का हो गया कूलम, ये हो जाएगा जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं? वोल्ट। यानी वोल्टेज का ऐसा ही मात्रक, विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट है। क्या है? पैरेलल में वोल्टेज और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग। जहां वोल्टेज समान वहां धारा अलग अलग, और जहां वोल्टेज अलग अलग वहां धारा समान। यहाँ वोल्टेज समान तो धारा अलग अलग, और यहाँ वोल्टेज अलग अलग तो धारा समान। एक लाइन में समझ लिए, एक गो तार रहेगा तो सीरीज में, और 2 गो तार रहेगा तो पैरेलल। नहीं समझे? एक ही तार रहेगा तो सीरीज, और 2 गो तार रहेगा तो पैरेलल। सही कि गलत? एक ही तार रहेगा
और 2 तार रहेगा पैरेलल ना। बोलो। बहुत बढ़िया। अब देखो चला, कहते हैं एकांक आवेश को, एकांक आवेश जैसे कहते हैं ना एकांक क्षेत्रफल को, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, जूल बटा कुलम, जूल पर कुलम, जूल पर कुलम को क्या कहते हैं भोल्ट। अब बता, कार्य जो है ये सदिश है कि अदिश है? कार्य की कोई दिशा होती है? कार्य एक अदिश राशि है, तो जब कार्य अदिश है तो विभव भी अदिश होगा। अब कहता चला विद्युतीय लिख लो, विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है। विद्युतीय विभव एक कौन राशि है? विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है, क्योंकि विभव एक प्रकार का क्या है? कार्य। अब विद्युतीय क्षेत्र, एक बात बताइए चला जी, हर आदमी का अपना अपना क्षेत्र होता है। जैसे मेरा भी एक क्षेत्र है, इस रूम के अंदर कि इस रूम के बाहर? इस रूम के अंदर। जैसे मान लो कि हम मुखिया जी हैं, बोलो, मान लो हम क्या है? मुखिया हैं। तो मुखिया है तो हमारे पंचायत भर में या तो हम किसी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं या तो किसी को अपने से विकर्षित कर सकते हैं। जरा इंदिरा आवास देंगे वो आकर्षित हो जाएगा, इंदिरा आवास लेके फिर विकर्षित हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो न रे। नहीं समझा? क्या समझा? अगर इज्जत प्रतिष्ठा अगर चला गंवाना हो ना, तो गांव घर में कहीं भी चुनाव लड़ लो, नेता बन जाओ, जितना कमाया है सब बुरम चल जाए। क्योंकि भैया सरकार का फंड आएगा कि अब देखो तुम पूरे पंचायत का मुखिया है और तुम्हारे पास फंड आएगा कि 10 आदमी को नौकरी देना है। कितना आदमी? स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छता अभियान, 10 लोगों को गांव में मुखिया द्वारा ग्राम सभा लगाकर नौकरी दी जानी है। बन गया तो मुखिया, और 10 आदमी को दे दिया नौकरी। मां कसम ओकर अलावे जो लोग है वो तो तोरा देखना चाहेगा, जब जब उसका सैलरी आएगा तब तब तोरा करी आएगा, नहीं करी आएगा। मुखिया जी का फंड आया कि भैया पूरे गांव में 100 लोगों को इंदिरा आवास दे देना है, घर है 2200, फिर 2100 का गाली सुनो। हमको लगता है सरकार को गाली सुनवाने के लिए एक सही आदमी मिलता है जेकर नाम है मुखिया, समझा? जितना इज्जत प्रतिष्ठा है। तब मेरा एगो दोस्त वार्ड सदस्य में है, गांव वाला लोग रखा था कि रे सब छाप रहा है ना। अब पहले लोग बड़ा इज्जत देता था, लोग पूछता था कि आज का मौसम कैसा रहेगा, मतलब मौसम वैज्ञानिक था वो, मतलब गूगल पे सर्च करके बताता था कि आज 4 बजे बारिश होगा कि नहीं होगा। लोग रात जाता था लेटर लिखवाने या कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने, अब लोग कहता कारे छाप रहा है ना। हमले साला देखो तुम कहां से इज्जत और कहां पहुंच गया, जल्दी से इस सब कुकर्म से दूर। अब तुम सोचो न, चलो 10 आदमी को नौकरी देना है पूरा पंचायत में, तो बाकी 99.9% लोग तो हर की करेगा, करियाएगा कि तो हर सीधा विरोध करेगा। अरे साला रे साला, हमू वोट दिए थे। अब देखो, तो मुखिया जी का अपना क्षेत्र है, या तो वो आकर्षित करेंगे या तो विकर्षित करेंगे, दो एक बात होगा, तीसरो कोनो बात होगा? या तो आकर्षित करेंगे या तो क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। मुखिया जी यही दो काम कर सकते हैं, तो कहते हैं तो वहां तक उसका क्षेत्र होगा जहां तक ना आकर्षित विकर्षित दोनों में से कुछ नहीं करेंगे, अगर मतलब मुखिया जी का क्षेत्र नहीं है। तो कहते हैं देखो विद्युतीय क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर या दूसरे मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। अर्थात एक बल लगाएंगे या तो आकर्षण का या तो विकर्षण। बोलो हाँ या ना? वही उसका क्षेत्र कहलाएगा।
तो कहते हैं किसी आवेश या आवेशों के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है विद्युतीय क्षेत्र? या तो आकर्षण बल का, या तो क्या विकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो उसे हम विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मुखिया जी हैं यादव जी, कौन जी हैं? बाप रे बाप, है ना? मुखिया जी कौन जी हैं? यादव जी हैं। तो इधर यादव टोला है, तो इधर मुखिया जी का क्षेत्र सघन होगा कि विरल होगा? सघन होगा? नहीं होगा, क्योंकि भैया जातिवाद की राजनीति है। और इधर मान लो मंडल टोला है, इधर मुखिया जी का क्षेत्र थोड़ा कमजोर होगा, मान लेते हैं। इधर मान लो राजपूत टोला है, ये भी मान लो ये आरजेडी माइंडेड हैं, ये बीजेपी माइंडेड होंगे या जदयू, या हो सकता है आरजेडी माइंडेड ही हो, अपना बच के रहना है, क्या जरूरत है बयान देने का। अगर ये मान लीजिए राजपूत टोला है, तो इधर मान लीजिए मुखिया जी का क्षेत्र है ये नहीं है, साफ है नहीं। हो सकता है कोनो राजपूत कोनो यादव से झगड़ा हुआ होगा, ये जब मुखिया नहीं होंगे तो यादव जी की तरफ से खड़े हो गए होंगे, तो राजपूत सब कह रहा है कि नहीं देंगे वोट, ठीक है, तो देख लो। और अगर इधर मान लो बरबरना है, मतलब सब है, इधर भी जो है ना मुखिया जी का क्षेत्र है, तब ना जीते हैं। अब देख लो, एक बात बताओ, ये मुखिया जी से ही रेखा निकल रहा है कि हम ये को कल्पना किए हैं, ये रेखाएं काल्पनिक है कि वास्तविक है? जैसे ये मुखिया जी की बल रेखा है, क्या है ये? मुखिया जी की बल रेखा है, वैसे ही कहते हैं मुखिया जी के क्षेत्र को दिखाने के लिए मुखिया बल रेखा का प्रयोग किया जाता है, और विद्युत आवेश के क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युतीय बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। ये रेखाएं काल्पनिक है, ये रेखाएं क्या है? काल्पनिक है। ये धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश में विलीन हो जाती है। सघन विद्युतीय सघन क्षेत्र के लिए सघन बल रेखा, और विरल क्षेत्र के लिए विरल बल रेखा, एक समान क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखा, अन्ना हो क्षेत्र तन्ना बल रेखा। ये रेखाएं मुखिया जी के क्षेत्र को अर्थात आवेशों के क्षेत्र को दिखाता है, और इस रेखा का नाम है मुखिया बल रेखा अर्थात विद्युतीय बल रेखा। बोलन रे। और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो दिशा हो जाएगा, तो एक ही जगह पर दो दिशा संभव है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल, एक समान के लिए एक समान। और ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर किसमें चली जाती है? ऋण आवेश। बुझा रहा है? और ये रेखाएं वास्तविक है कि काल्पनिक है? वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, और एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये रेखाएं वास्तविक है कि काल्पनिक हैं? हाँ, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F बाय Q। E बराबर क्या होता है? चला, E बराबर क्या होता है? F बाई Q। देखो, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बोलो, यूनिट हो जाएगा न्यूटन बटा कूलम। बोलो रे, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा? नहीं होगा। तीव्रता, कोई भी चीज तीव्र जाएगा कब? जब निश्चित दिशा में जाएगा कि अनिश्चित दिशा में? निश्चित दिशा में जाएगा तब ना तीव्र जाएगा, ऐसे से जाएगा तीव्र जाएगा? नहीं जाएगा। कहते हैं तो इसका मतलब विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश की अदिश। तो देखो, विद्युतीय
या चुंबकीय विभव, विद्युतीय या चुंबकीय विभव एक अदिश राशि है। विद्युतीय या चुंबकीय तीव्रता एक सदिश राशि। लिख लो, विभव एक प्रकार का कार्य है, इसलिए यह अदिश राशि है। हो गया। विद्युतीय या चुंबकीय विभव, विभव एक प्रकार का क्या है, कार्य। विभव एक प्रकार का क्या है, कार्य। और कार्य क्या होता है, अदिश। तीव्रता क्या होगी, सदिश। यदि किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर Q आवेश पर F बल लगता है तो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q होते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन बटा कूलम, न्यूटन पर कूलम होगा। यह कौन राशि है, कौन राशि है, सदिश राशि है। एक बात बताओ तुम, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q, E बराबर F बटा Q। E बराबर क्या, तो बताओ, एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सही कि गलत, ध्यान देना। अगर ये खोखला आवेश है, क्या है चला, तो इसके अंदर खोखला आवेश है तो वायु है, वायु है, तो वायु है तो चला इसके अंदर कभी भी आवेश का प्रवाह हो सकता है क्या, क्योंकि वायु तो विद्युत का कुचालक। बोलो, तो इसीलिए कहा जाता है कि खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। आप विभव जो है हर जगह क्या होता है, समान। विभव तो किया गया कार्य न है, कार्य हर जगह समान होता है, लेकिन खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य। क्यों, क्योंकि आवेश पर लगने वाला बल है तीव्रता, आवेश से नहीं रहेगा इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हवा है और हवा क्या है, कुचालक। विभव कहता है एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य, इसको तो हमको लाना ना है, तो इसलिए ये हर जगह क्या होता है, समान। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली चमके ना तो कार के खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, तब वो खोखला चालक की तरह व्यवहार करेगा। खोखला चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और तब उसमें आपको करंट नहीं लगे। यही ना बात है। कहता है यह एक विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश की अदिश किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर का माध्यम क्या है, हवा है। इसलिए बिजली चमकते समय कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए, तब वो खोखला चालक की तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है, अब विद्युतीय बल रेखा अभी तुरंत पढ़ाए थे। किसी आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को दिखाने के लिए दिखाने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती है, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए जो बल रेखा प्रयोग करते हैं उसी को ना विद्युतीय बल रेखा कहते हैं। और ये धन आवेश से निकलकर किसमें जाती है, ऋण आवेश। ये रेखाएं काल्पनिक होती है, विद्युतीय बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर, देखो ना यहाँ धन आवेश से शुरू होगा, इससे करके ऋण आवेश में खत्म हो जाए। ये रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती,
क्योंकि काटे गए बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो क्या है, संभव नहीं है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन बल रेखा, विरल विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल बल रेखा और एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखा का प्रयोग किया जाता है। बोलो हाँ या ना। सघन के लिए, विरल के लिए, एक समान के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अब आवेश धारा क्या है? व्हाट इज धारा? हम बोले थे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चला फ्लो ना, मारेंगे छोटा। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, सिटी का मतलब होता है फ्लो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का आवेश भी तो है, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। या तो कहिए आवेश के किसी भी चीज के बट्टे में टाइम है तो दर ना, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। बोले नहीं करे, कहते हैं किस विद्युत धारा किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, या आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब बताए, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम बटा सेकंड। क्यू आवेश है तो कूलम, टी समय है तो सेकंड, कूलम पर सेकंड। कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर। क्या कहते हैं? देखो, ये आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह की दर को, इसका सही मात्रक कूलम पर सेकंड या एम्पियर ना। आई बराबर होता है Q/T। तो कूलम पर सेकंड, क्यू आवेश है, कूलम समय सेकंड। देखो चला, हमने कहा आपको एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभव। वोल्टेज का मान पैरेलल में क्या होता है, समान, सीरीज में अलग। जहां वोल्टेज समान वहां धारा अलग अलग, जहां वोल्टेज अलग अलग वहां धारा समान। एक बात बताओ, समानांतर में, समानांतर में, श्रेणी में, समानांतर में अगर हम बात करें तो इसमें वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, इसमें वोल्टेज अलग अलग, धारा समान। जल्दी से अगर लिख लो, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? हो गया? समानांतर में वोल्टेज समान, धारा। वोल्टेज एक प्रकार का कार्य न है, बोलो रे। एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता। खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य, लेकिन विभव हर जगह समान। लिख लो, खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, लेकिन विभव हर जगह समान होता है। खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, लेकिन विभव हर जगह समान होता है। खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, लेकिन विभव
हर जगह समान होता है। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? शून्य। लेकिन विभव हर जगह क्या होता है? समान। बताओ, अगर बिजली चमकता है तो कार के खिड़की दरवाजे क्या कर लेने चाहिए जिससे वो कार खोखला चालक की तरह व्यवहार करेगा? बोलो रे। और करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा ना। अब विद्युत धारा का प्रभाव विभव में अंतर के कारण होता है, अर्थात विभवांतर के कारण होता है। किसके कारण होता है? विद्युत धारा का प्रवाह विभव में अंतर के, लिख लो, विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। विद्युत धारा का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। छोड़ो इधर ही। हेलो, किसी के यहाँ रूम खाली है तो नीचे आके मिलो। क्या हाल है?